हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन के द्वारा आपको फाइंड करना है रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के द्वारा। तो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे। ठीक है, कैसे किया जाता है तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए और सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो लिखिए एक्स स्क्वायर और 5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। देखिए इसको इस तरह से ब्रेक किए कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई के बराबर आया है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -5x प्लस 2x को, तो कितना हो जाएगा -10x स्क्वायर, और दोनों को सम करेंगे तो -5x में प्लस 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा -3x। ठीक है जी, चलिए अब ये दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है आपका x, इसमें बच गया आपका x और इसमें क्या लेफ्ट रह गया 5। ये दोनों में क्या कॉमन है 2, ये हो गया x और ये 2 5 10 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखिए x -5 कॉमन है, इसमें बच गया आपका x और इसमें बच गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब एक बार आप इतना बराबर 0 शो कीजिए, यानी लिखिए x -5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5, एक रूट ये आया। फिर दिखाइएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2। ठीक है, दूसरा रूट ये आ गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5 और -2। ठीक है, तो यही रूट हमने फाइंड किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये चलिए इसका दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रॉब्लम जो है इसका क्या है 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इस प्रकार से करना है कि उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो। तो कितना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए -6 को 2x स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा -12x स्क्वायर, और सम इतना आ जाना चाहिए। तो लिखिए आप 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0। देखिए 4x में 3x जाएगा, 1x बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा माइनस में। अब ये दोनों में आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है देखिए तो 2x, इसमें आपका बच गया x और इसमें 2 2 4 है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए 3, ये हो गया आपका x और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3, जब ले लिए तो 3 2 6 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, इसमें बच गया आपका 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब देखिए एक बार आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 शो कर दीजिए, यानी x इक्वल टू हो गया -2, और एक बार आप 2 -3 इक्वल टू 0 शो कर दीजिए तो 2x इक्वल टू हो गया 3, देन x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये ठीक है, यानी जो रूट आया आपका वो क्या क्या आया -2 और 3/2। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है देखिए तो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका।
अब देखिए कि बीच वाले को यानी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और √2 इंटू √2 करेंगे 2 इंटू 5 करेंगे तो 10x² हो जाएगा, और सम जो है 7x आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x² आ जाएगा, और सम कीजिएगा तो 7x भी आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, है ना, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो दोनों में आपका √2 और x कॉमन हो गया, तो इसमें बच गया आपका x, और इसमें क्या बच गया आपका √2। इन दोनों में 5 कॉमन है ना, तो क्या बच गया आपका x, और इसमें बच गया आपका √2 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए x प्लस √2 आ गया है ना, यानी x प्लस √2 कॉमन निकल गया। इसमें बच गया आपका √2x अब प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक बार आप x प्लस √2 इक्वल टू 0 शो कीजिए, यानी x इक्वल टू हो गया -√2, ठीक है ये। और एक बार आप दिखाइए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी √2x इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू हो गया -5 अपॉन √2, ठीक है। यानी जो आपका रूट आया वो क्या आया, x का वैल्यू -√2 और -5 अपॉन √2, ठीक है ये। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका 4 नंबर देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। 4 नंबर में है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है ये। इसको क्या करेंगे, पहले आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे 8 है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 2 जा 16x², ये हो जाएगा 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 0 हो जाएगा। यानी लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब इसको बीच वाले को स्प्लिट करेंगे तो कितना लिखेंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ठीक है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16x² आ जाएगा, दोनों को सम कीजिएगा तो -8x आ जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए तो 4x कॉमन हो गया, ये बचा आपका 4x माइनस 1। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 सभी में कॉमन होता है, 1 निकाल लीजिए। इसमें बच गया आपका 4x माइनस प्लस माइनस, और ये 1 इक्वल टू 0, यानी दिखाइएगा 4x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, निकल गया। इसमें बच गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार आप इसके बराबर 0 शो कीजिए, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/4। और फिर से एक बार दिखाइए आप 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 4x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/4, यानी x का वैल्यू जो है 1/4 अपॉन 1/4 आया। ये हो गया आपका रूट इसका, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 1 का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 1 का 5 में जो है क्या क्वेश्चन है आपका, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ठीक है। फिर से इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 100x², और सम जो है कितना आना चाहिए -20x। तो ये लिखेंगे आप 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ठीक है। देखिए दोनों को सम कीजिएगा तो 20x आ जाएगा माइनस में, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100x² आ जाएगा प्लस में, ठीक है ये। चलिए ये दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 10x, इसमें बच गया आपका 10x माइनस 1, ये दोनों में आप कॉमन लीजिए 1, तो ये हो गया 10x माइनस प्लस माइनस 1 हो गया इक्वल टू 0।
दोनों में देखिए टेन एक्स माइनस वन कॉमन है, इसमें बच गया आपका टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक बार आप टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो शो कीजिए तो टेन एक्स इक्वल टू वन, देन एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टेन। फिर आप एक बार दिखाइए टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी टेन एक्स इक्वल टू वन, यानी x इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टेन। यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, दोनों इक्वल आ गया, वन बाई टेन वन बाई टेन, यही हो गया आपका रूट इसका। ठीक है, इस इक्वेशन का रूट यही आया वन बाई टेन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू।